नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्लोबल 1000 में, जहां हम आपको देश और दुनिया की उन हस्तियों की ज़िंदगी के सफ़र में ले चलते हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया है। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे इस दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे पॉपुलर हथियार AK-47 राइफल के जनक जनरल मिखाइल क्लाशनिकोव के बारे में। क्लाशनिकोव का पूरा नाम मिखाइल तिमोफेविक क्लाशनिकोव है। उनका जन्म 10 नवंबर 1919 को हुआ था। वे अपने 19 भाई बहनों में 17वें नंबर पर थे। इसी के साथ शुरुआती दिनों में उनके परिवार को मुफलिसी से भी गुजरना पड़ा था। यही नहीं, जब वो छोटे थे तो उन्हें कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया था। 6 साल की उम्र में एक बार वे इतने गंभीर रूप से बीमार हो गए कि उनके बचने की उम्मीद कम थी, लेकिन किसी तरह उनकी जान बच गई। बचपन में उनकी खासियत यह थी कि जब किसी मशीन को वह देखते थे तो उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। इतना ही नहीं, मशीन को खोलकर देखते थे कि इसमें क्या है। यही वजह थी कि साल 1938 में उन्हें रूस की रेड आर्मी में जगह मिली। असल में उनकी लंबाई मुख्यधारा की सेना में शामिल होने के लिए नाकाफ़ी थी, लेकिन मशीनों के प्रति उनके प्रेम ने इस काम में उन्हें इतना निपुण कर दिया था कि सेना उन्हें दुश्मन की स्थिति का पता लगाने वाले मशीन के नियंत्रण के लिए रखती थी। बाद में वे टैंक कमांडर तक बने। ट्रेनिंग के दौरान मशीनों के प्रति उनकी जानकारी से प्रभावित होकर उन्हें कई बार इनाम भी मिलते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त टैंक के संचालन के वक्त वे जख्मी हो गए। इसके बाद उन्हें एक अस्पताल में भेज दिया गया। इलाज कराने के वक्त कुछ सैनिक वहां पर खड़े थे जो सोवियत हथियारों की बुराई कर रहे थे। यह सुनकर मिखाइल क्लाशनिकोव ने बहुत अपमानित महसूस किया और मन ही मन ठाना कि वे रूस के सैनिकों के लिए ऐसे हथियारों का निर्माण करेंगे जिसको चलाने के बाद वे अपने देश के लिए गर्व की अनुभूति करें। यहीं से AK-47 की नींव पड़ी। हालांकि इसके बनने में सालों की मेहनत लगी। दरअसल रूसी सीमाओं पर काफ़ी ठंड रहती है। इसके चलते सैनिकों को मोटे मोटे ग्लव्स पहनने पड़ते थे, लेकिन ग्लव्स होने के चलते उन्हें बंदूक चलाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। कई बार निशाना चूकने या ट्रिगर ना दबने की खबरें भी आती थी। अगर आप ध्यान से देखें तो AK-47 सीरीज की तमाम बंदूकों की कई खूबियों में सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ना लेने वाला भी चला सकता है। रूसी सेना में जनरल का पद पाने वाले क्लाशनिकोव असल में एक आविष्कारक थे। कोई मशीन पाने के बाद उनका दिमाग किसी पढ़े लिखे इंजीनियर से भी तेज चलता था। जब उन्होंने बंदूक बनाने की ठानी तो वे सेना के हिस्सा थे। उन्होंने सेना में रहते हुए ही राइफल के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया, इसलिए उन्हें रेड आर्मी के मुख्य तोपखाने निदेशालय की अहम भूमिकाओं में रखा गया। साल 1944 में उन्होंने एक गैस से चलने वाला 7.62 × 39 mm कॉर्टेज वाला हथियार बनाया। यह M1 गैरेट राइफल से प्रेरित था। उसी दौर में येरगेई गेवरिलोविक सिमनोव ने एक आविष्कार किया, सोवियत सेमी ऑटोमेटिक कार्बाइन का। इसने क्लाशनिकोव को बहुत प्रभावित किया। इसी से AK-47 का रूप बनना शुरू हुआ। साल 1947 में उन्होंने AK-47 की पहली किस्त तैयार कर दी, लेकिन तब इसे मान्यता नहीं मिली। लेकिन वे खुद सेना का हिस्सा थे, इसलिए उन्हें इसका एहसास था कि अपने आविष्कार को कैसे रूसी सेना के लिए दिया जाए। साल 1949 में रूसी सेना ने उनकी बनाई बंदूक का अनुभव किया और इसे भारी मात्रा में बनाने के आदेश दिए। सेना से रिटायर होने के बाद क्लाशनिकोव ने टेक्निकल साइंस में डॉक्टर की उपाधि ले ली और 16 अधिक शिक्षण संस्थानों का हिस्सा बन गए। दूसरी ओर उनके आविष्कार से बनी बंदूक की श्रृंखला शुरू हुई। AK-47 के बाद AKM, AK-74, AK-101, AK-103, AK-105, AK-12, RPK, PK मशीन गन से होते हुए अब यह सबसे खतरनाक और एडवांस गन AK-203 तक पहुंच गई, जो भारत में बनाई जाएगी। विकिपीडिया के अनुसार क्लाशनिकोव ने AK-47 व इस सीरीज की बंदूकों को बनाने के लिए इतनी दफ़ा इसे चलाया कि उनकी सुनने की क्षमता पर इसका बुरा असर पड़ा। लंबी बीमारी के बाद क्लाशनिकोव की दिसंबर 2013 में मौत हो गई। अपने मरने के कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ लेख लिखा था। साल 2014 में एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनके लेख को छापा। इसके अनुसार वे मानसिक तौर पर बहुत स्वस्थ नहीं थे। शारीरिक बीमारी के अलावा वे खुद को
उन सब लोगों की मौत का जिम्मेदार मानने लगे थे जिनकी हत्या उनके द्वारा बनाई गई गन से हो रही थी। एक आंकड़े में ऐसे दावे हुए कि AK-47 श्रृंखला की बंदूकों को अफगानिस्तान के आतंकी संगठन तालिबान ने आतंक फैलाने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। इसने क्लाशनिकोव को झंझोर कर रख दिया। बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने एक सार्वजनिक बयान देकर अफसोस भी जताया था। मिखाइल क्लाशनिकोव ने 2 बार शादी की थी। उनकी दूसरी पत्नी ने बंदूकों के डिज़ाइन तैयार करने में उनकी काफ़ी मदद की थी। वे भी एक इंजीनियर थी। इसी के साथ उनके 4 संतानों में बेटा भी सेना के लिए हथियार डिजाइन करता था। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।